ये जो बच्ची आई है बांग्लादेश से और ये मिलने के लिए ही भारत आई हुई है। कल हमें जानकारी लगी, आप माइक लो, उस तरफ मुंह करो, खड़ी हो जाओ बेटा, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है अपना? नाम परिचय सबको दो, उस तरफ। ये आप सोचो। हाँ, हम आपको बता दें ये बच्ची चूंकि मुसलमान धर्म से है और ये अपना नाम बांग्लादेश से आई है और हमारी बहन है और ये सहजवश ही सनातन धर्म की भाव को देखकर और सनातन धर्म को कितने महीने से आप देख रहे हैं यूट्यूब? 6-7 महीने से यूट्यूब देख रहे हैं। जरा माइक तेज करना। तो आपको क्यों लगा कि हमें भारत जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपका वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो आप रो मत, आप चुप हो जाओ, आप रो मत। नाम में इतना सुकून मिलता है कि मेरे को इतना बरसों से इतना सुकून नहीं मिला। इसी धर्म में सनातन। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है कि आप अपना मजहब बदलो। नहीं, हमको बदलाना है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इस धर्म में आऊं और आपको हमारे भाई बनाऊं। किसी दबाव में, किसी के कहने पर? मैंने किसी मजबूरी जैसे भी नहीं आई हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं आई हूँ। मैंने बस किसी ने बुलाया तो नहीं? नहीं, हम तो आप काय पे देखती थी हमें बहन? हाँ? कि मोबाइल पर देखती थी? यूट्यूब में। तो आपको हिंदी बराबर आता है? आता है। वहाँ हिंदी चलता है? नहीं, हम बचपन से सीरियल देखती हूँ, तब से हमको पता है। ठाकुर जी का? तो आपने यहाँ वो दिखाया आपका वीजा? हाँ, दिखाया मैंने सब। किसको? पुलिस प्रशासन? हाँ, दिखाया। आपने वीजा दिखाया? हाँ, दिखाया। ओके। बस हम चाहते हैं, अगर आप चाहो तो ना भी आप बदलो। नहीं, हमको बनना है। आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। लेकिन एक दिक्कत हमको आ रही, जैसे आपके मजहब के लोग पीछे लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका क्या उपाय है? अगर आप हमसे पूछो तो यही उपाय है कि टीवी पे ना आप स्वीकार करके। टीवी पे ना करके हमारे बाप माँ को दिक्कत होगा, क्योंकि बांग्ला का लोग बहुत खतरनाक है। ओके। टीवी पे ना करो तो अच्छा होगा, लेकिन हम अपनाना चाहते हैं दिल से। ठीक है, हम आपको कथा के बाद बहन मिलते हैं। मंत्री जी आप मिलवाइए बहन को कथा के बाद। न्यूज से प्रार्थना है कि बिलर करके आप न्यूज चलाएंगे और अपने चैनल पे भी हमारा कहना है ताकि अपना काम हो जाए, बहन को कोई दिक्कत न जाए। ये न्यूज वालों को भी हमारी प्रार्थना है और आपको भी, हमारे चैनल वालों को भी हमारी प्रार्थना है कि आप ये काम कीजिएगा ताकि किसी को। आपका स्वागत है बहन। हमको आपके हाथ से चंदन लगाना है। आपका हाथ से चंदन लगाने के लिए भाई मैंने इधर आई हूँ, अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि इस धर्म में आपके अलावा मेरे को कोई नहीं। बिल्कुल, हम भाई हैं आपकी जिंदगी भर। पूरा दिन राम। कौन कौन है आपके घर में बहना? भाई है। हाँ, ऐसे मुंह कर लो, थोड़ा सा ऐसे मुंह कर, इस तरफ मुंह कर लो। 2 भाई है, 4 बहन है। भाई है? भाई क्या करते हैं? क्या नाम है भाई का? कौसर में। कासिम? अच्छा। कौसर में। अच्छा, वो क्या करते हैं? और ट्यूबवेल का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ओके। तो आप भारत बाया प्लेन आई? मैंने अकेला आई हूँ, बस से आई हूँ, बाद में ट्रेन से आई हूँ। अच्छा, ट्रेन, बस। अकेला मतलब अकेले? अकेले आई हूँ मैंने, बांग्ला। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। तो वहाँ सनातन धर्म को मानते हैं लोग? नहीं मानते हैं। 99% मुस्लिम है, 1% हिंदू है। 1% वहाँ हिंदू। तो आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमको? 6-7 महीने से। माइक आप नजदीक कर सकते हैं। 6-7 महीने से। 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। हाँ। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? क्योंकि हम जब आपका देखती थी ना, नजदीक कर लो माइक। हाँ। हमका वीडियो देखती थी तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकती। मैं रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत। हमारे वीजा भी नहीं हो रही थी, मेरे वीजा
मेरे वीज़ा नहीं हो रही थी, 2 दिन गया नहीं हुआ। बाद में जब मैंने बोला गुरुजी आप मुझे नहीं बुला रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगी, आज से आपको नहीं देखूंगी मैं नहीं। सुबह मैंने बाहर गया, एक बानर का दर्शन हो गया, वो मुझे ऐसा देख रही थी क्योंकि कितना वर्षों का परिचय है हमारा, तभी वीज़ा हो गया मेरी। अब जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते कि आप उपद्रव कर रहे हैं, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारी सिर्फ राम नाम की भूमिका है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, न हम धर्मांतरण पर भरोसा करते हैं, लेकिन घर वापसी पर हमारा भरोसा है। और इस बहन के लिए हम न्यूज वालों को हाथ जोड़कर, आप हमारे अपने हैं, हमारी प्रार्थना है किसी का अहित ना हो। अभी भी हम बहन को यही कहते हैं कि आपको अपना मजहब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस जगह पर रह करके हमारे सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। नहीं, हमको अपनाना है। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बिल्कुल बेझिझक अपना सकते हैं। और तुरंत यूट्यूब वालों से कहेंगे कि आपने यूट्यूब पर बहन का फोटो दिखाया है, इसको तुरंत लॉक कर दिया जाए, वायरल होने के पहले इसको लॉक कर दिया जाए, तुरंत उसको प्राइवेसी कर दीजिएगा ताकि हमारी बहन का फोटो न जाए। हम आपको मंच पर इसलिए बुलाए कि कल के दिन कोई दिक्कत ना हो, सबके सामने हो, इसलिए हमने आपको मंच पर बहन बुलाया है। हम भी गए थे बाबा, हम दाम पे गया जाकर अर्जी लगा कर आए। अर्जी लगाई आपने? हाँ, दाम पे जाकर। ओ, स्वागत है आपका मेरी बहना, आप बेझिझक बैठो और फिर हम आपको दरबार के बाद मिलते हैं। हमने बुलाया मंच पर इसलिए। इच्छा है, बोलो। हमारी इच्छा है, हम पूरा जिंदगी, हमको कथा सुनना अच्छा लगता है, भजन सुनना अच्छा लगता है, ऐसा कोई हमारे काम हो जाए जैसे कि जिंदगी भर हम कथा सुन पाए। ठीक बहन, जाओ, आपका पूरा मंगल होगा। और जब भी मन किया करे ना, आप आ जाया करो। अब तो मैं रोक नहीं सकते हैं कोई, चिंता मत करो। हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे जैसे उन्होंने अभी बीजा में लीला की ना, वो आपको सदा बुलाते रहे। सदा हमको भजन सुनना है, कथा सुनना। बिल्कुल मेरी बहना, स्वागत स्वागत। आप यहीं से वहां बैठ जाओ। इनकी फोटो पर पुलिस वालों से प्रार्थना है रोक लगवा दी जाए। यहां से जा जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। हाँ, और एक और है, हमारे नानो कावरे जी ने कहा है कि अब ये बिटिया इनकी सुरक्षा में रहेगी, मंत्री जी के, ताकि इसको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी। बैठार दो यही जी में ही बैठार दो, आगे कथा में ही बैठार दो। आपसे हमारी जो भारत के लोग देखेंगे यूट्यूब या न्यूज वाले, हमारी करबद्ध प्रार्थना ये है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी को बहकाते नहीं हैं। कोई प्रेम पूर्वक आता है तब भी हम उसको कहते हैं कि आपको अपने मजहब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सनातन धर्म के गुणों को आप स्वीकार कर सकते हो। लेकिन कोई अगर प्रेम पूर्वक आता है तो हम भगा नहीं सकते धर्म गुरु के नाते। अगर हम इन्हें नहीं बुलाते तो एक नई आफत होती कि बताओ कैसे धर्माचार्य हैं, हमें स्वीकार नहीं किया क्योंकि हम मुसलमान थे। लेकिन भारत के हिंदुओं के लिए यह गौरव का विषय है कि आपके भारत में बागेश्वर धाम एक ऐसी संपत्ति है, आप हमें 5 साल दीजिएगा, सब हरी हरी होगा। लेकिन अभी भी बात ये पूरी नहीं हुई। बहुत सी विरोधी ताकतें, यही कथा में विरोधी ताकतें लग गई थी, हाई कोर्ट तक के गए थे, हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाकर के पिटीशन दायर की, बहुत विरोध कर रहे हैं। हम किसी के विरोधी नहीं है, और अब तो कुछ इसलिए विरोध कर रहे हैं नाम फेमस के चक्कर में, नाम फेमस करने के चक्कर में विरोध करते हैं। हमारी प्रार्थना है ऐसे विरोधियों को कोई जवाब नहीं देना है, मौन रह करके अपना काम करना है। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमारी तरफ से सबका मंगल हो, किसी भी मजहब का बुरा ना हो, लेकिन सनातन धर्म की जय हो। और इस बहन की न्यूज वालों से प्रार्थना है कि इस बहन की फोटो ना दिखावें, ब्लर करके आप दिखाइएगा। न्यूज वालों से प्रार्थना है कि इस बहन की फोटो ना दिखावें। करवा दिया प्राइवेसी, दरबार को करवा दिया ना, ठीक है। अब उतना हिस्सा कटवा दीजिएगा और कटवा करके इसको रिपीट करके चालू कर दीजिएगा, अथवा वहां ब्लर कर दीजिएगा जहां बहन का फोटो दिखाए, क्योंकि हम देख रहे थे कि फोटो दिखा दिया आपने पहले।
स्टार्टिंग हो गया है। तो अब आप वहां बिलर कर दीजिए और इसी दरबार को कल सुबह 10 बजे पुनः चला दीजिए। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हाँ, जो भारत में जन्म लेगा वो हिंदू कहलाएगा। अब कोई अपने आप को हिंदू ना माने तो हम क्या कर ले? कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें बाप की क्या गलती है? बेटा ही निकम्मा है। हाँ, तो भाई जो भी यह पढ़े, हम तो कह रहे सब पढ़ो। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सुधरे रहोगे, बढ़िया रहोगे बेटा। वरना एक बात पक्की मान लो, ऐसे भूत चिपकेंगे, ऐसे भूत चिपकेंगे कि बाबरी बाबरी सब भूल जाओगे तुम। हमको कुछ लोग अभी हम पीछे पत्रकार वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है। हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता है। बोले वरना? हम कहा वरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। तो बोले ये सारा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। और जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, तो वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए कि बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। सावधान, नहीं तो ठटरी बारी जाएगी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। ना हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, 1% कोई मुसलमान कह नहीं सकता कि हम विरोधी है, और वो कह दे तो फिर उल्लू है वो। हमने आज तक उनके तीज त्योहारों पर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। यदि वो कहेंगे कि बाबर महान है, हलुआ ना ठटरी के बड़े रघुवर महान है। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है, और कायदे में रहिए, भारत है ये, भारत। और भारत में अभी बाबा जिंदा है। खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आओ। तुम लोग ना कहीं के कहीं ले जाते हो बेफिजूल। बंगाल क्यों ले गए बेफिजूली में? कहीं की कहीं कथा ले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कुछ ना कुछ तुम कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हो। वापस आओ, वापस। लाखों लोगों पर बालाजी ने कृपा की, सन्यासी बाबा ने कृपा की, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। सबकी खाली झोली बालाजी ने भरी, जाओ तुम्हारी भी खाली झोली बालाजी भरेंगे। सब पर कृपा बालाजी ने की, जाओ तुम पर भी बालाजी कृपा करेंगे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर शोध में लगाए गए। देश में भी विदेश में भी लाखों लोग पोल खोलने आए, ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। कई लोगों ने कई प्रकार से लाखों बार आजमाया, लेकिन बालाजी की ऐसी कृपा, जिनने आजमाया वे ही आजमा गए और अपने आप में स्वयं नतमस्तक होकर के बालाजी के भगत बन गए। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में हैं, सालासर, मेहंदीपुर और बागेश्वर। 3 जगह 3 रूप में है हनुमान जी। सालासर में मूछ यानी जवान हनुमान जी, मेहंदीपुर में सफेद दाढ़ी यानी वृद्ध हनुमान जी, बागेश्वर में छोटे बाल रूप में हनुमान जी। तीनों जगह पर 3 संत हुए। सालासर में श्री मोहनदास बाबा,
मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा, बागेश्वर में सन्यासी बाबा, और कुछ वर्षों पूर्व तक हलीउल्लाह वाले सनातन धर्म की शक्तियों को चैलेंज देते थे, कहते थे सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं है। हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई, वर्तमान में भारत में उनकी दुकानें बंद होने लगी। अब वो भी कहने लगे भैया सबसे फंसना, बजरंग बली से मत फंसना। और हमारा प्रण है शक्तियों के बल पर, डायरेक्ट नहीं, न कुश्ती में, शक्तियों के बल पर हम हलीउल्लाह वालों की भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा कर मानेंगे। ये हम बात अभिमान में नहीं बोल रहे, सन्यासी बाबा की कृपा से स्वाभिमान में बोल रहे कि कलयुग में जो हनुमान जी की शक्ति का पावर और सन्यासी बाबा का सामर्थ्यता है, इनकी शक्तियों की जो कृपा है, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया की कोई हलीउल्लाह वाला सामना नहीं कर सकता। तो आएगा भी तो पैंट गीला करके भेजा जाएगा। ये हम अभिमान में नहीं, अपने गुरुदेव की कृपा और जो हमने गुरु जी की सेवा की, उस सेवा पर हमको भरोसा है कि हमारी बात गुरु जी नहीं काटेंगे। गद्दी से जो कह देते हैं वो लाज रखते हैं। भैया हम तो छोटे मोटे चाकर हैं, हनुमान जी के छोटे मोटे दास हैं, हम कुछ जानते मानते थोड़ी हैं। हम तो उनका नाम जानते हैं, वो कृपा कर देते हैं। तुमसे भी प्रार्थना है तो हमारा पीछा छोड़ो, हम तो उल्लू आदमी हैं, हम तो मूर्ख आदमी हैं, हमारे पीछे मत पड़े रहो, हमारे पाँव ना पड़ो करे, दूर रहा करो हमसे, हम तो पापी जीव हैं, हमसे तो कोसों दूर रहो। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हाँ, और बढ़िया भजन करेंगे, माला जप करेंगे, और बढ़िया हनुमान जी का जप तप करेंगे। हमारे चक्कर में मत पड़ो, हमारी बातन में मत पड़ो। हाँ, हम तो भैया ऐसे ही साधारण गांव के उल्लू आदमी हैं, खिसके आदमी हैं, पढ़ना ही है। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ो। उन्होंने जब हमारी सुनी, लाखों लोगों की सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। जो तुम पर हंसते हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये सन्यासी बाबा की कृपा का, ये हमारी नहीं है, तुम हमारे चक्करों में ना पड़ना, हमारा पीछा छोड़ो, उठो। कहां बेफिजूली में उल्लू बन रहे, भागो, होते जाओ, मंदिर चढ़ जाओ। जिसने सबकी बिगड़ी बनाई वो तुम्हारी भी बनाए, उनके चरण। हाँ, लेकिन शर्त ये है, अटको, भटको मत। भटकोगे हलवा ना पाओगे, अटकोगे बालाजी की कृपा पा जाओगे। इनके घर देर है, अंधेरे, और फोड़ा हो जाए तो एक डॉक्टर से दवाई करवाओ, 10 से सुई लगवाओगे, फोड़ा कैंसर बन जाएगा। समझ गए? अटको। एक बात बताओ, हनुमान जी से बड़ी कोई शक्ति है? जब इनके चरणों में तुम्हारा भलो नहीं हो सका तो हलवा कहां होगा? भूत भूतैया में तुम ठीक हो। इसलिए तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। यहां बैठे कौन है? बालाजी। उनके चक्कर में पड़ो, पकड़ लो उनके चरण, कह दो अब जब तक कृपा नहीं हो जाएगी तब तक हम तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। और जब कृपा हो जाएगी तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। यहां देर तो होती है पर अंधेर। इसलिए किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हारे हारे।
बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। कौन था? दादा गुरुजी की। तो आज से जीवन भर के लिए बालाजी के कौन कौन हो गए? हो गए? पकड़े रहोगे उनको? बदल तो नहीं जाओगे? मुकर तो नहीं जाओगे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सोच लो। पक्का? पक्का? अरे पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, जब तक तुम्हारी अर्जी ना लग जाएगी, समस्या का समाधान ना हो जाएगा, तब तक हम उनसे लड़ते ही रहेंगे तुम्हारे लिए। लो, हो गया दरबार, जाओ घर।